जब मैं छोटा था और अपने घर में देखता था कि किसी बात पे माँ और पापा में झगड़ा हो गया, माँ गुस्सा हो गई। माँ ही गुस्सा होती थी, पापा तो गुस्सा नहीं होते थे। बट हमेशा यही देखा कि माँ गुस्सा हो गई, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, माँ पापा से बात नहीं कर रही हैं और पापा उन्हें मना रहे हैं। लेकिन मेरी माँ का हमेशा ये था कि जितना भी गुस्सा हूँ, शाम तक वो मान जाती थी। और वो हमेशा कहती थी कि हमें जितना भी रंज है या गुस्से हैं उन्हें सोने से पहले निपटा लेना चाहिए, हमें क्लियर कर लेना चाहिए। सोते समय किसी भी तरीके का कोई भी मलाल लेके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सोते हैं और सभी लोग सुबह जगते नहीं हैं। तो ये कहती थी कि अगर किसी बात पे मैं गुस्सा हूँ या वो गुस्सा हैं, तो मैं कल सॉरी बोलूँगी या कल बात करूँगी, नहीं आज ही कर लेते हैं। और हमेशा कहती थी कि जीवन में कोई भी गुस्सा गुस्सा तो एक इंसान का मतलब अगर जीवन है, मनुष्य है, तो उसमें उसके सेंस हैं, तो गुस्सा भी उसका एक सेंस है। कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं लगी या कोई चीज़ जो दुख दे गई, कोई चीज़ जो आप ऐसे चाहते थे वो वैसे नहीं हुई या किसी और तरीके से हो गई, तो वो एक चीज़ों को जोड़कर एक एक तरीके से उसको व्यक्त करने का माध्यम है। तो गुस्सा सबको आता है, नेचुरल है। संत महात्मा और परम सिद्धि लोग होंगे जिन्होंने गुस्से पे काबू कर लिया, या गुस्सा उन्होंने भी गुस्से पे काबू कर लिया। गुस्सा उनको आता था लेकिन उन्होंने गुस्से पे काबू कर लिया। तो गुस्सा सबको आता है और आना भी चाहिए। अगर इंसान को गुस्सा नहीं आ रहा ना, तो उसकी संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। और अगर ऐसा इंसान जिसको खुशी नहीं होती, दुख नहीं होता, गुस्सा नहीं आता, वो इंसान इन जीवन की भौतिक उससे दूर उठ चुका है, तो उसको फिर भौतिक जीवन में रहना भी नहीं चाहिए। तो वो ये कहती थी कि गुस्सा आता है, आना चाहिए, सामने वाले को दिखाना भी चाहिए। और हम गुस्सा उसी को दिखाते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। हमें पता है कि हम इसको गुस्सा दिखाएंगे तो इसको फर्क पड़ेगा। इंसान इतना समझदार है, उसे पता है कि हम इसको गुस्सा दिखाएंगे तो उसको फर्क पड़ेगा। वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे मुझको मनाएगा। अगर आपको ऐसा ही था कि गुस्सा आ रहा है, तो आप सड़क पे जाके गुस्सा दिखाइए ना। हम सड़क पे गुस्सा नहीं दिखाते। तो और ना हमें सड़क हर किसी अनजान आदमी पे गुस्सा आता है। तो गुस्सा आएगा, उसे दिखाना भी चाहिए, सामने वाले को पता भी लगना चाहिए कि तुमको ये बात अच्छी नहीं लगी है। लेकिन जब सामने वाला उस चीज़ को रियलाइज़ कर लेता है और तुमको सॉरी बोलता है, तो हमको उसको माफ़ भी कर देना चाहिए। गुस्से के रंज को मन में नहीं रखना चाहिए, अपना भी दिल हल्का रखना चाहिए और सामने माफ़ी मांगने वाले को भी माफ़ कर देना चाहिए, उसको भी ग्लानि की भावना से मुक्त कर देना चाहिए। और सबको आराम से सोना चाहिए, पता नहीं सुबह कल क्या होगा। जीवन में अ, अगर कोई चीज़ इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो पति पत्नी के रिश्तों को लिटरली लिटरली खराब कर दे, होती हैं। पर जिन उन बातों पर फिर वो चीज़ें एक्सट्रीम है, उन चीज़ों को अलग तरीके से हैंडल करना है। लेकिन नॉर्मल लाइफ के जो चीज़ें हैं, वो किसी को कोई कष्ट नहीं कर रहा, कोई किसी को दुख नहीं दे रहा होता। बस सोचने की बात है कि दो व्यक्ति किसी डिफरेंट परिवेश से आए हैं,
लड़के का जीवन 25 साल तक एक दूसरे परिवेश में था और लड़की का जीवन 25 साल तक किसी दूसरे परिवेश में था, जो दूसरी दो विचारधाराओं के लोग थे। वो जब मिलकर साथ में जीवन आगे बढ़ा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो उनके कल्चर में नॉर्मल थी वो इनके कल्चर में एबनॉर्मलिटी से देखी जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो इनके कल्चर में नॉर्मल थी वो उनके कल्चर में एबनॉर्मलिटी के साथ देखी जाती हैं, और हम उस पर रिएक्ट करते हैं। और सबके अपने अपने अलग तरीके हैं। उसकी वजह से कोई किसी को कष्ट नहीं करना चाहता, कोई किसी को दुख नहीं देना चाह रहा होता। वो शायद अपने तरीके से जी रहा होता है, लेकिन बस उसका वो तरीका सामने वाले को पसंद नहीं होता, तो आदमी बदलता है अपने को। परिवार में खुशी लाने के लिए लोगों को थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को बदलना भी पड़ता है। इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट, और चीज़ें इसी से चलती हैं। अगर हम बदलने को तैयार नहीं हैं तो जमाना हमारे साथ नहीं रुकता, वो आगे चला जाता है। पति और पत्नी ही दो ऐसे लोग हैं जो अगर हम किसी के लिए नहीं बदल रहे होते फिर भी वो साथ में रहने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मेरा अभी भी सबसे यही कहना है दोस्तों और भाइयों और बहनों कि झगड़े बहुत हैं, झगड़े बहुत रहेंगे। अगर प्यार में झगड़े नहीं हुए तो क्या हुआ, लेकिन कभी भी किसी भी चीज को दिल पर इतना मत लगाओ कि रात में सोते समय दोनों के दिल भारी हों। कह दो एक दूसरे को, जो कहना है कह दो, माफ कर दो, क्षमा कर दो, क्योंकि किसी भी चीज का हल सिर्फ माफी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी को तो माफ करना पड़ेगा, किसी को माफी मांगनी पड़ेगी और किसी को माफ करना पड़ेगा, तभी जीवन आगे बढ़ेगा। और सिर्फ हमारा ही जीवन नहीं है, हमारे साथ बच्चे हैं, परिवार के और लोग हैं, उन सबको भी हमें साथ लेके चलना है। तो जितना हम एक दूसरे को माफ करेंगे उतना ही हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, धीरे धीरे खुशी आएंगी और हम एक प्यार भरा जीवन जी पाएंगे। तो मेरी मानना दोस्तों, बस कोशिश करो कि रात में सोने से पहले माफ कर दो।